पेड़ पौधों की दुनिया कितनी बड़ी और कितनी अलग अलग तरह की है ना। एकदम छोटे से शैवाल से लेकर ऊंचे ऊंचे पेड़ों तक। तो आज हम इसी शानदार दुनिया को समझने के लिए एक सफर पर निकल रहे हैं, ये देखने के लिए कि समय के साथ पौधों का विकास आखिर हुआ कैसे। ये जो चार्ट है, ये इस पूरे सफर में हमारा गाइड, हमारा नक्शा होने वाला है। यह हमें दिखाता है कि कैसे पौधों को उनकी खासियतों के आधार पर ग्रुप्स में बांटा गया है, जो हमें उनके विकास की कहानी बताता है। यही वो बड़ा सवाल है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि पादप जगत के इतिहास में वो कौन से बड़े मोड़ आए, वो कौन से बड़े इनोवेशंस हुए जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये सफर शुरू होता है जिंदगी के सबसे सिंपल फॉर्म से, उस पॉइंट से जहां से पौधों का इतिहास असल में शुरू होता है। देखिए, पौधों के विकास में पहला और सबसे जरूरी कदम था खास बॉडी पार्ट्स का बनना, और यहीं पर पादप जगत में पहला बड़ा बंटवारा हुआ। तो मिलिए थैलोफाइटा से। ये पौधे जिंदगी के सबसे बेसिक रूप हैं, जैसे तालाबों में दिखने वाली काई। मतलब इनमें असली जड़ें, तने या पत्तियां नहीं होती। इनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बहुत ही बुनियादी होता है। इस ग्रुप में कौन कौन आता है? इसमें आते हैं हरे शैवाल जैसे क्लोरेला, लाल शैवाल और यहाँ तक कि नीले हरे शैवाल भी। ये सभी पानी में रहने वाले बहुत ही सरल जीव हैं। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, विकास का अगला बड़ा कदम, जब पौधों ने पहली बार पानी को छोड़कर जमीन पर आने की हिम्मत की। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जमीन पर जिंदा रहने का मतलब था नई मुश्किलों का सामना करना, खासकर पानी और न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। और यहीं पर अगला जरूरी बंटवारा हुआ। ब्रायोफाइटा वो पायोनियर थे जो जमीन पर आए। उनके पास एक बॉडी स्ट्रक्चर तो था, लेकिन पानी को ठीक से ले जाने के लिए अंदर कोई पाइपलाइन या वैस्कुलर टिश्यू नहीं था। वो पानी सोखने के लिए राइजोइड्स नाम के छोटे स्ट्रक्चर्स पर निर्भर थे। ये जो टाइटल है ना, पादप जगत के उभयचर, ये इनकी कहानी पूरी तरह से बता देता है। जैसे उभयचरों को रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए होता है, ठीक वैसे ही इन्हें भी पानी की ज़रूरत होती है, और इन्हें नमी वाली छायादार जगहों पर रहना पड़ता है ताकि ये सूख ना जाए। इस ग्रुप में मॉस और मार्केंशिया जैसे जाने पहचाने पौधे शामिल हैं। अक्सर हम इन्हें नम चट्टानों और मिट्टी पर हरे कालीन की तरह बिछा हुआ देखते हैं। अगला बड़ा इनोवेशन एक असली गेम चेंजर था। इसी की वजह से पौधों को असल में जमीन पर कब्जा करने और बड़े होने का मौका मिला। ये सब कुछ जुड़ा है अंदर की प्लम्बिंग के विकास से। टेरिडोफाइट्स ने वो चीज विकसित की जो पहले किसी के पास नहीं थी, वैस्कुलर टिश्यू, यानी जाइलम और फ्लोएम। इस प्लम्बिंग सिस्टम ने उन्हें पानी और न्यूट्रिएंट्स को असरदार ढंग से ट्रांसपोर्ट करने में मदद की, जिससे वो लंबे हो सके और सूखे माहौल में भी जी सके। इस ग्रुप का सबसे जाना माना उदाहरण है फर्न। इन पौधों ने जमीन पर जीने के लिए एक बहुत बड़ा कदम तो उठाया, लेकिन वो अब भी रिप्रोडक्शन के लिए बीजों पर नहीं बल्कि बीजाणुओं पर निर्भर थे। और अब हम पहुंचते हैं पौधों के विकास की कहानी के सबसे क्रांतिकारी चैप्टर पर। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसने पौधों को दुनिया भर में फैलने और राज करने का मौका दिया। यहाँ एक और बड़ा डिवीजन है, क्रिप्टोगैम्स जो बीज नहीं बनाते, और फेनेरोगैम्स जो बीज बनाते हैं। एक बीज असल में एक प्रोटेक्टिव कवर के अंदर एक बेबी प्लांट है जिसके पास अपना खाना भी होता है। ये उसे जिंदा रहने के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। अब बीज बनाने वाले पौधों ने भी दो अलग अलग रास्ते अपनाए। एक ग्रुप अपने बीजों को खुला रखता है, जबकि दूसरे ने उन्हें एक प्रोटेक्टिव कवर यानी फल के अंदर बंद करने का एक शानदार तरीका विकसित किया। जिम्नोस्पर्म का मतलब ही है नग्न बीज। ये अक्सर सदाबहार और लकड़ी वाले पौधे होते हैं, जैसे कि पाइन और साइकस। ये डायनासोर के ज़माने के पौधे हैं और उनके बीज शंकुओं पर खुले रहते हैं। और आखिर में हम इस विकास की यात्रा के शिखर पर पहुंचते हैं, एंजियोस्पर्म्स या फूल वाले पौधे। ये वो पौधे हैं जो आज हमारे प्लैनेट पर राज करते हैं। अब इनकी कामयाबी का राज क्या है? वो है फूल और फल। फूल परागणकों को अपनी तरफ खींचते हैं और फल बीजों को दूर दूर तक फैलाने में मदद करते हैं। ये एक विनिंग स्ट्रैटेजी है। और हमारे मैप पर जो आखिरी ब्रांच है वो एंजियोस्पर्म के अंदर ही है। ये इस बात पर आधारित है कि उनके बीज के अंदर कॉटिलेडॉन या बीज पत्तियां कितनी हैं। मोनोकॉट्स में 1 होती है और डाइकॉट्स में 2।
तो पानी में एक मामूली सी शुरुआत से लेकर जमीन पर फैले बड़े बड़े पेड़ों तक ये सफर वाकई में कमाल का रहा है। चलिए इस पूरी अविश्वसनीय यात्रा को एक बार फिर से देखते हैं। तो पूरी कहानी क्या है? सब कुछ एक सिंपल बॉडी से शुरू हुआ, फिर जमीन पर जीने के लिए एडेप्टेशन हुआ, जिसके बाद आया ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लम्बिंग सिस्टम। बीज ने तो रिप्रोडक्शन में क्रांति ही ला दी, और आखिर में फूल और फल ने एंजियोस्पर्म को दुनिया का किंग बना दिया। हर कदम एक चुनौती का जवाब था, एक इनोवेशन था जिसने जिंदगी के नए दरवाजे खोले। तो ये सोचने वाली बात है कि जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, पौधों के इस शानदार कहानी का अगला विकासवादी चैप्टर क्या हो सकता है।